हेलो फ्रेंड, आज देखिए मेरे पास ये हेवेल्स का इंडक्शन कुकर का पीसीबी आया है। इसका प्रॉब्लम ये डेड कंडीशन में ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको आज हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप एकदम चेक करेंगे वोल्टेज के साथ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए मेरा सीरीज लैंप है, ऑन है। देखिए जब मैं लगा रहा हूँ तो हल्का सा लाइट ग्लो कर रहा है। देखिए हल्का सा लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। देखिए डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है, मतलब ये डेड है। ठीक है, मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये डेड है। तो इसको हम चेक करेंगे कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इसका वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको बोर्ड से निकाल रहा हूँ केबल को, और एक पैनल भी निकाल रहा हूँ इसको मैं। ये न्यूट्रल है, फेस है। फेस से यहाँ पे एक फ्यूज आया, यहाँ पे देखिए एक फ्यूज आया, यहाँ पे फ्यूज से फिर देखिए आप ध्यान दीजिए एकदम। फ्यूज से फिर देखिए एक ट्रैक गया यहाँ पे, फिर एक डायोड मिला हमको। यहाँ पे देखिए डायोड यहाँ पे आया, एक डायोड यहाँ पे आया, जो कि देखिए ये वाला है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे फिर न्यूट्रल पे देखिए, न्यूट्रल से फिर एक ट्रैक गया, न्यूट्रल ट्रैक से एक देखिए यहाँ पे डायोड है। ठीक है, ये देखिए डायोड, और दोनों का डायोड देखिए आपस में, कैथोड पॉइंट आपस में जुड़ा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डायोड, ए वाला डायोड, ठीक है, ए वाला, इसका कैथोड पॉइंट जुड़ा है। और इन न्यूट्रल से और फेस से इन दोनों का डायोड एनोड से जुड़ा रहेगा। देखिए एनोड, देखिए एनोड प्लस, ठीक है, जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ से एक होके फिर मुझे एक डायोड मिलेगा। देखिए यहाँ से इसके कैथोड से एक डायोड लगा रहेगा, उस डायोड का एनोड पॉइंट इन दोनों डायोड से जुड़ा रहेगा। देखिए एनोड पॉइंट, ठीक है। फिर डायोड से होके फिर एक फ्यूज मिलेगा हमको। देखिए ये फ्यूज 22 ओम का होगा, ठीक है, 22 ओम्स का फ्यूज। और ये फ्यूज जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे, और फ्यूज से होके देखें यहाँ पे हमको मेन फिल्टर, ठीक है, बल्क कैपेसिटर बोल सकते हैं इसको, मेन फिल्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर मिला हमको, जिसका वैल्यू है 470 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 470 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस कैपेसिटर के प्लस से हमको यहाँ पे देखिए जो आईसी लगा है, उसके पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे जाएगा। VCC 200 300 प्लस वोल्ट जाएगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज हमारे पास कम आ रहे हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे आएंगे 270 जो भी आए। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया इसको, वोल्टेज दे दिया, AC वोल्ट दे दिया। AC चेक करा दे रहा हूँ आपको। देखिए 189 190 ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास वोल्टेज। फिर यहाँ से देखिए एक फ्यूज मिला, फ्यूज भी मेरा ओके है, 10 एम्पियर का फ्यूज होता है। ठीक है, यहाँ भी एकदम ओके है। फिर देखिए यहाँ पे डायोड मिल गया। ठीक, अब मुझे मीटर को मैंने DC रेंज पे कर लिया है। अब मुझे इस प्रॉप को निगेटिव रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर होते हैं ब्रिज, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल ले लिया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, तो 168 170 60 70 ऐसा कुछ वोल्टेज मिल रहा है, 68। ठीक है, 168 वोल्टेज मिल रहा है हमको। फिर इस डायोड पे आएगा वोल्टेज वही जो कि आ रहा है। फिर इस डायोड से होके, एनोड से होके इसके कैथोड पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, तो 55-56 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब इस फ्यूज से होके मुझे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिलेगा, जो कि 257 वोल्टेज, जो स्टेबल एकदम वोल्टेज रहना चाहिए, फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अप डाउन हो रहा है, ऐसा मीटर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब यही वोल्टेज मेरे जाएगा इस आईसी के ड्रेन पिन पे, जो कि 5, 6, 7, 8 नंबर इसका ड्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं निकाल दिया। इस आईसी का नंबर है PN8124F। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आईसी कैसे काम करता है। तो आइए इसको हम साइड हटाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आईसी का डेटा शीट देख लेते हैं।
तो देखिए IC PN8124F का डेटा शीट है, ठीक है। तो इसका पिन जान लेते हैं कौन सा पिन कौन सा होता है। तो देखिए पिन नंबर 1 और 2 इसका ग्राउंड है, और पिन नंबर 3 इसका फीडबैक पिन है, पिन नंबर 4 इसका VDD है, पिन नंबर 5 और 6 NC है, ठीक है। जो कि 6 नंबर इसमें होता ही नहीं रहता है, लेकिन मैंने बना दिया है। और पिन नंबर 7 और 8 इसका SW स्विचिंग होता है, जो ड्रेन पिन होता है, ठीक है, जिस पे 300+ वोल्ट आते हैं हमारे। ये देखिए IC का इंटरनली सर्किट है। IC इंटरनली कैसे काम करता है यहाँ पे आइए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट 90 से 230 वोल्ट इसको AC मिला, और AC से यहाँ पे DC कन्वर्ट हुआ, और DC यहाँ पे देखिए 300+ वोल्ट जैसे इसको यहाँ पे मिला, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरनली मॉसफेट लगा रहता है, इसके ड्रेन पे मिलता है। इसका सोर्स देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, और इसका देखिए गेट पिन है। और जैसे यहाँ पे वोल्टेज मिला, यहाँ पे देखिए HV स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्टर पे एक रेगुलेटर लगा रहता है। रेगुलेटर वोल्टेज इसको वोल्टेज रेगुलेट होके यहाँ पे कुछ वोल्ट यहाँ पे मिला इसको, 16-17 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी मिला, ठीक है, 12 वोल्ट मिला इसको। और ये यहाँ पे देखिए सप्लाई UB येलो लिखा है, ठीक है। तो इसको स्टार्टअप वोल्टेज बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट वोल्टेज मिलता है इसको। तो जैसे स्टार्टअप वोल्टेज इसको हमने जैसे 230 वोल्ट लगाया ऐसे और DC हुआ, तो तुरंत इसको यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज इंटरनली मिल जाता है, ठीक है। और ये गेट ड्राइव इसको ऑन करा देता है। जैसे ऑन करा देता है, यहाँ पे हमको आउटपुट पे वोल्टेज 18 वोल्ट मिलता है। वही 18 वोल्ट देखिए ये सोर्स के जरिए, यहाँ पे देखिए कॉइल के जरिए देखिए सोर्स, ये सोर्स पिन जो होता है इसके जरिए यहाँ पे हमको मिलता है। देखिए फिर यहाँ पे कॉइल होता है, कॉइल के जरिए आपको 18 वोल्ट यहाँ पे देखिए जाता है यहाँ पे, और एक डायोड लगा रहता है। डायोड के देखिए डायोड का एनोड डायोड के कैथोड से DC होके फिर इसको सप्लाई VDD वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है। पिन नंबर जो 4 होता है, ठीक है, VDD इसको मिलना शुरू हो जाता है, और फिर VDD मिलना शुरू होता है। फिर अपना ये IC फुल वर्किंग काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये देखिए हमारे फीडबैक का पिन है, ये देखिए पिन नंबर जो 3 है फीडबैक का पिन है। ये देखिए कंट्रोल ब्लॉक है, यहाँ पे कंट्रोल करता है IC को। ये देखिए OTP है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन का है, जैसे ओवर टेम्परेचर होगा प्रोटेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनली सर्किट है, ऐसे ही काम करता है। तो आइए अब हम इस बोर्ड में देखते हैं कि अब ये देखिए ये डायोड क्यों लगा है, कॉइल क्यों लगा है, इसके बारे में हम अभी जो हमारा IC होता है जी वाइपर 12 जो IC होते हैं वो सेम ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हम वाइपर 12 भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए दिया रहता है, देखिए यहाँ पे वाइपर 12 जब भी लगाएंगे यहाँ पे हमको यहाँ पे एक जीनर डायोड लगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा सर्किट, नहीं तो काम नहीं करेगा। वाइपर 12 इस IC को निकाल देंगे, वाइपर 12 यहाँ पे लगा देंगे, बस हमको यहाँ पे एक जीनर लगाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगा देंगे तो हमको आउटपुट पे 18 वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे आप 5 वोल्ट का भी जीनर लगाएंगे ना तो आप देखेंगे आउटपुट पे हमको 5 वोल्ट मिलेगा, 5 ही वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 18 वोल्ट का जीनर लगाइए, 5 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, जितने वोल्ट का आप जीनर लगाएंगे 30 वोल्ट के अंदर तक, ठीक है, 30 वोल्ट के अंदर तक आप जितने भी वोल्ट का जीनर लगाएंगे आपको आउटपुट पे उतना ही वोल्टेज मिलेगा। आप ऐसा करके देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका भी वीडियो आपको जरूर जल्दी ला के दूँगा कि यहाँ पे वाइपर 12 लग सकता है इस IC के जगह पे, कि वाइपर 12 लग सकता है कि नहीं लग सकता है। आसानी से लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी वाले ने दे दिया है ऑप्शन, देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे जीनर डायोड का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जीनर, यहाँ पे देखिए Z लिखा है, ZD 0901, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया कि यहाँ पे आप जीनर डायोड लगा सकते हैं, ठीक है। लगाएंगे तभी जाके वाइपर 12 यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। जितने का आप 18 वोल्ट का लगाएंगे तो आउटपुट पे 18 वोल्ट लगा पाएंगे, 12 वोल्ट का लगाएंगे तो आउटपुट पे 12 वोल्ट ही पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो ट्रांसफार्मर लगाता है, एक्चुअली ये चॉपर ट्रांसफार्मर नहीं होता है, एक कॉइल होता है इसका, देखिए फर्स्ट ईयर कॉइल ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विचिंग होती है ना, यहाँ पे जो स्विचिंग होती है फिर यहाँ पे 9 वोल्ट हमको प्राप्त होता है, 9 से 8 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी होता है, वहाँ से 8 वोल्ट के 9 वोल्ट के जरिए यहाँ पे 5 वोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। इसका ये समझ लीजिए एक बक कन्वर्टर है, ठीक है, बक कन्वर्टर ही है ये IC जो वाइपर 12 होती है ना, ये बक कन्वर्टर IC होती है। वो कैसे काम करता है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी वो, ठीक है। अभी तक के आप
बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, काम तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली सबको पता नहीं कि कैसे काम करता है आईसी वाइपर वाला। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं इसको, अब ट्रेसिंग करते हैं कि प्रॉब्लम इसमें है क्या। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे डायोड क्यों लगा है, ठीक है, और यहाँ पे कॉइल क्यों लगा है इसका मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस बोर्ड को वोल्टेज दे रहा हूँ, एसी वोल्टेज। यहाँ से मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, इस रेक्टिफायर डायोड से। ठीक है, मैं नेगेटिव लेता हूँ। आप देखिए पॉजिटिव 252-251 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मीटर पर आप देखिए 252-51 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पिन नंबर 4 पे देखिए, इसके VDD कुछ तो मिलना चाहिए, कितने वोल्ट मिल रहे हैं। 4 वोल्ट मिले, जो कि हमको 4 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पिन नंबर 5-6 देखिए, इसका यहाँ पे भी हमको वोल्टेज वही सेम वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। देखिए पिन यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 18 वोल्ट, जो कि हमको 4 वोल्ट मिल रहा है। और 7805 पे हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पे एक डायोड लग के, देखिए एक कॉइल होता है, कॉइल जब स्विचिंग करता है तो यहाँ पे एक आउटपुट वोल्टेज बनता है, जो कि डायोड एनोड, इसके कैथोड पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट जब तक हमको मिलेगा नहीं इस आईसी को, माइक्रो कंट्रोलर को, तब तक हमारा आईसी वर्किंग नहीं आएगा, तब तक काम नहीं करते। यहाँ पे वोल्टेज हमको ड्रॉप हो रहा है, तो कुछ हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा क्यों ड्रॉप हो रहा है। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे करते हैं, शॉर्टिंग के लिए हम चेक करेंगे। तो हमारा सारे डायोड को चेक करेंगे। देखिए हमारा 7805 का डायोड है, तो हमारा ये बिल्कुल ओके दिख रहा है। देखिए ओके है। एक डायोड यहाँ पे भी है जो 18 वोल्ट की लाइन पे लगाता है, वो भी सही है। हमारा जो VDD है, जिसको VDD जो वोल्टेज देता है, वो डायोड चेक करते हैं। तो देखिए शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये डायोड मेरा शॉर्ट बता रहा है। देखिए शॉर्ट बता, इस डायोड को हम बाहर निकालेंगे, इसका एक लेग बाहर निकालेंगे हम लोग। देखिए ये वाला जो डायोड है मेरा, जो पिन नंबर 4 पे इसको VDD वोल्टेज देता है। ठीक है, ये डायोड, ये मेरा शॉर्ट बताया, इसको हम बाहर निकालेंगे, इसका एक लेग। डायोड का मैंने एक लेग बाहर निकाल लिया है डायोड का। अब मैं इसको चेक करूँगा। तो डायोड तो मेरा बिल्कुल ओके है। देखिए डायोड मेरा बिल्कुल ओके है, डायोड मेरा शॉर्ट नहीं है, कुछ और शॉर्टिंग रहेगा इसका। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट बता रहा है, इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। इस कैपेसिटर का मान होता है 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड, 50 वोल्ट 4.7 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ बाहर निकाल के। तो कैपेसिटर भी मेरा ओके है। अब प्रॉब्लम इसमें, तो इस आईसी को सोर्स और गेट जो VDD पिन है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये आपस में शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, लेकिन देखिए ये शॉर्ट बता रहा है आपस में। तो मेरा आईसी ख़राब है। ठीक है, इस आईसी को मुझे इस आईसी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। तो इस आईसी को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं इस आईसी को बाहर निकालूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पुश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना पड़े। इस आईसी को देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है। इस आईसी के जगह पे हम लगाएंगे, मेरे पास सेम आईसी तो नहीं है, लेकिन मैं इस आईसी की जगह लगाऊंगा PN8044M, PN8044M। इसके जगह पे मैं ये आईसी लगाऊंगा। ठीक है,
तो देखिए मैंने आईसी को लगा दिया। अब इसको मैं सोल्ड करूँगा और साथ में इस कैपेसिटर को भी मैं जो निकाला था उसको भी सोल्ड करूँगा। मेरा कैपेसिटर बिल्कुल ओके था, ठीक है। देखिए जो आईसी मैंने निकाला था इसका देखिए सोर्स और बीडीडी पिन आपस में शॉर्ट थे। देखिए मीटर पे देखिए 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 पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 देखिए शॉर्टिंग थे। 26 ओम्स का रीडिंग दिखा रहा है, जो कि शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको अब ये भी लगा दूँगा और जो डायोड निकाला था ये भी लगा दूँगा मैं। कैपेसिटर को प्लस माइनस देख के ही लगाएं। तो मैं सोल्ड करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आईसी को लगा दिया है। इस आईसी का नंबर है PN8044M, ठीक है। इस आईसी का नंबर, इस आईसी की जगह मैंने लगाया है, इसको वर्किंग करेगा है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जीरो डायोड ऐसा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वायर पर 12 भी लग सकता था, लेकिन इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, ठीक है। ओके, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपको IGBT चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल, ओल्ड वो भी ओरिजिनल, ठीक है। ये सब देखिए बोर्ड से निकला हुआ है, ओरिजिनल IGBT है, ठीक है। देखिए 15N120, 15N120, 12N120, ठीक है, 25N120, ठीक है, 30N135। आपको अगर ओरिजिनल IGBT चाहिए तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। IGBT अगर आपको चाहिए और कैपेसिटर चाहिए, अगर ये सब कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, इंडक्शन के कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, बड़ा वाला, कोई ब्लू कलर वाला, छोटा वाला, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड का, 0.27 माइक्रोफैराड का, 0.3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए, अगर मुझे देखिए सब, ठीक है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है, या फ़ोन भी आप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं आपको IGBT का रेट बताऊंगा कि कितने का है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, लेकिन वहाँ से मुझे मेरा रेट डाउन ही रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। आपको रेक्टिफायर भी चाहिए, इसका एक मैं दिखाता हूँ। ऐसे छोटा वाला, बड़ा वाला ब्रिज रेक्टिफायर अगर आपको चाहिए तो ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इंडक्शन का ब्रिज रेक्टिफायर, देखिए इंडक्शन का IGBT ओल्ड और ओरिजिनल, ठीक है। जब भी लगाइए ओरिजिनल और ओल्ड लगाइए, ठीक है। डुप्लीकेट KGF होता है, जो भी होते हैं बहुत सारे कंपनी के, वो सब एकदम ना लगाइए, ठीक है। और मार्केट में मिलते हैं 150 का, 80 रुपये का, 100 रुपये का मार्केट में मिलता भी है। आप लगाते 1 घंटे चलेगा, फिर कस्टमर आपके पास तुरंत मीटर लेते आएगा। तो वो सब बिल्कुल ना लगाइए। आप एकदम मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको एकदम अच्छे वाला IGBT, ये वाला देखिए, जैसे ये मार्केट में मिलता है, देखिए KGF कंपनी का, ठीक है, KGF का है, मार्केट में मिलता है, देखिए KGF कंपनी का, ठीक है, KGF का है 20N120, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। ये लगाएंगे 1-2 घंटा चलेगा, फिर तुरंत उड़ जाता है। मार्केट में आपको मिलेगा 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 80 रुपया का, ऐसा मिलेगा कुछ, लेकिन ज़्यादा उसका बैकअप है नहीं। 2 घंटे 3 घंटे चलेगा, फिर उड़ जाएगा, वो भी नहीं चलता, ठीक है। आपको रेक्टिफायर चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर, छोटा वाला, बड़ा वाला, मुझसे कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। और देखिए तो दोनों कैपेसिटर चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। भाई आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप तभी मुझे फ़ोन करिए, कांटेक्ट करिए, ठीक है। पैसा आपको पहले देना पड़ेगा, फिर पैसा प्लस कोरियर चार्ज, ठीक है, आपको पहले देना पड़ेगा, तब आपका माल आपके जहाँ पे आपका एड्रेस जाएगा वहाँ पे कोरियर हो जाएगा। कोरियर होने में 10 से 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, 20 दिन का टाइम, ठीक है। कोरियर जितना भी टाइम लगे, ठीक है, लेकिन आपका कोरियर हो जाए। तो देखिए मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ, 230 वोल्ट दे रहा हूँ इसको, देखिए मैं दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लगाया बोर्ड मेरा ऑन हो गया, देखिए मेरा 18 वोल्ट और 5 वोल्ट IC को मिल गया रहेगा। देखिए मीटर पे देखिए आप,
यहाँ से मैंने माइनस ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट मिलता रहेगा, देखिए 17.76, ठीक है। 18 वोल्ट यहाँ पे मुझे मिल गया। यहाँ पे देखिए मुझे 5 वोल्ट भी मिल जाएगा, देखिए 4.9 5 वोल्ट, ठीक है। इस पर 9 वोल्ट इनपुट रहेगा, 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट देखिए इनपुट है, आउटपुट मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और देखिए इस पिन नंबर 4 पे कितना मिलता रहेगा। पिन नंबर 4 पे देखिए हमको कोई वोल्टेज नहीं मेंशन कर रहा है, क्योंकि ऐसे स्विच हो रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज हमको दिखाएगा नहीं, ठीक है। ऑन ऑफ होता है, एक मिनट में ज़्यादा कर, देखिए पिन नंबर 4 पे मुझे ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये स्विचिंग वोल्टेज ये ऐसी स्विच कर रहा है यहाँ पे ना, इसके लिए यहाँ पे कोई वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए हमको इस कॉइल जो होता है, देखिए इस कॉइल पे यहाँ पे 18 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन इधर नहीं दिखाएगा हमको कुछ भी। देखिए यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, जो स्विचिंग होता है ना, इस दोनों कॉइल के जो कॉइल होता है ना स्विच करता है, तो आपको पता है कोई भी कॉइल है वहाँ पे स्विचिंग होगा तो मैग्नेट बनता है, जो मैग्नेट बनता है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे देखिए आउटपुट पे हमको यहाँ पे देखिए ये डायोड लगा, यहाँ पे देखिए हमको आउटपुट कोई वोल्टेज मिला, 10 वोल्ट मिल गया, ठीक है। इसी 10 वोल्ट को हम यहाँ पे 705 लगा देते हैं, वो 5 वोल्ट देता है, और 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को मिलता है। तो मेरा बोर्ड आईसी मेरा काम मतलब ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसका पावर सप्लाई का वर्किंग है, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें सोचने की बात है। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, वाइपर बारह कैसे काम करता है। मैं आपको पैनल भी लगा के दिखा देता हूँ, इसके पैनल इसके पैनल पे आप देखते रहिए। पैनल देखिए, इसको ऑन करेंगे तब जाकर कुछ, इसका ऑन ऑफ स्विच भी खराब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, फिर भी आप देखिए ऑन होकर बंद हो गया, ठीक है। मेरा मतलब एक सही है बोर्ड, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट पे आप लिखें।